आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल सीताहरण। आज इसकी 10वीं किस्त, सुनिए, 10वीं किस्त। और हनुमान जी राक्षस के महल के अंदर गए, मगर सीता वहां नहीं थी। उस महल के बराबर एक और महल था जिसके अंदर हरि का मंदिर बना था। यहां विभीषण रहता था जो हरि भगत था, और उसने हनुमान जी से कहा, मैं इस जगह पर इस तरह रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जबान। रघुपति ने लक्ष्मण से पूछा, भाई तुमने जनक की बेटी को जंगल में तन्हा छोड़ दिया जहां चारों तरफ राक्षस घूमते फिर रहे हैं। राम जंगल में पूछते फिरे, परिंदों, जानवरों, भंवरों, तुमने मेरी मृगनयनी सीता को कहीं देखा है? ममोले, तोते, हिरन, मछलियां, बिजली, कमल, खिज़ां का चांद, सांप, काम का तरकश, बतखें, हाथी, शेर अब अपने अपने हुस्न पर दोबारा नाज़ा हो सकते हैं। सुनो जानकी, बेल का फल, सोना और केला अब खुश हैं क्योंकि तुम जा चुकी हो। वो मुतमईन है कि हुस्न में उनका रकीब अब कोई नहीं रहा। राम ने जंगल से गुजरते हुए लक्ष्मण से कहा, देखो लक्ष्मण, जंगल कितना खूबसूरत है। कौन इसका हुस्न देखकर मुस्तरिब ना होगा। जब हिरन हमारी आहट पर भाग खड़े होते हैं तो उनकी हिरनियां उनसे कहती हैं, डरो नहीं, तुम तो जन्म जन्म के हिरन हो। लेकिन ये दोनों तो एक सुनहरे हिरन की तलाश में आए हैं। भैया देखो, बसंत रुत कितनी खूबसूरत है। कामदेव सीता के खो जाने की वजह से मुझे उदास देखकर जंगल और शहद की मक्खियों और चिड़ियों की आनत से मेरे ऊपर हमला करने आ रहा है। दरख्तों पर फैली हुई बेलें उसकी फौज के खेमे हैं, केले और ताड़ के पत्ते उसके अलम, फलों की झाड़ियां उसके तीरंदाज, और कोयल की आवाज़ गोया उसके जंगली हाथी की चिंगाड़ है। बगले और मैनाएं कामदेव के ऊंट हैं, मोर और राजहंस उनके अरब घोड़े, पामोस परिंदे और जंगली तीतर उसके प्यादे हैं। चटाने कामदेव के रथ हैं, आबशार उसके नक्कारे, मुअत्तर हवाएं उसके जासूस। ऐ लक्ष्मण, जो कामदेवता की फौज का मुकाबला कर सके वो सचमुच बड़ा जरी है। कामदेवता का सबसे बड़ा हथियार औरत है। अब सब जमीन घास से इस तरह ढक गई है कि पगडंडियां दिखाई नहीं देती। जिस तरह मुकद्दस सहीफे बिदतियों के मुबाहिसों में छुप जाते हैं, अबर आलूद रात के अंधेरों में जुगनू इस तरह चमक रहे हैं जैसे रियाकारों का खुफिया जलसा हो रहा हो। थके हुए मुसाफिर इधर उधर इस तरह आराम कर रहे हैं जैसे हिस्सियात ज्ञान हासिल करने के बाद आराम करते हैं। लेकिन लक्ष्मण देखो, सावन बीत गया, खिज़ां आ गई, जमीन अब फूलों की दुकरई घास से इस तरह ढक गई है जैसे बुढ़ापा आहिस्ता आहिस्ता आता है। रास्तों पर बहता हुआ बारिश का पानी इस तरह खुश्क हो गया है जैसे आसूदगी हवस को ख़त्म कर देती है।
अंधेरे जंगल में छुपे हुए रेस्ट हाउस के नीचे कालिनी गंगा शोर करती हुई ऊदी चट्टानों पर बह रही थी। दरख्तों में परिंदे रात का बसेरा लेने से पहले जोर जोर से चहचहा रहे थे। हवा नारियल के झुरमुट में साएं साएं कर रही थी। सीता बहुत देर तक खिड़की में बैठी नदी की तारीक लहरों को देखती रही। नवारा एलिया से वापस लौटते हुए यहां पहुंचकर लेस्ली मार्श ने उसे खुदा हाफिज कहा था और अपने सफर पर आगे रवाना हो चुका था। नवारा एलिया में उसे केबल मिला था कि उसे फौरन कोलंबो लौटकर 3 दिन के अंदर कलकत्ता पहुंच जाना चाहिए। सीता ने उसे खुदा हाफिज कहने के बाद अपने बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। ये डाक बंगला सेलोन के घने जंगलों में छुपे हुए बाकी डाक बंगलों के मानंद मॉडर्न और जगमगाता हुआ नहीं था। इसका फर्नीचर भी दकियानुसी था। फर्श पर मूंछ की चटाइयां बिछी थीं। सिंगार मेजों के आईने बहुत धुंधले थे। कोई और गैर मुल्की सैयाह उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। वो सारे रेस्ट हाउस में बिल्कुल तन्हा थी और अमेरिकन एक्सप्रेस का ड्राइवर कार को गराज में बंद करने के बाद शागिर्द पेशी की तरफ जा चुका था। खाना खिलाते वक्त बेरे ने दांत निकोस कर उससे कहा था, मैडम, ब्रिज ऑन रिवर कोवाई की शूटिंग इसी जगह पर हुई थी। वो सामने वाली घाटी जिसमें गंगा बह रही है, वो ब्रिज उसी पर बनाया गया था। एलेक गिन्स और विलियम होल्डन और सब बड़ा बड़ा एक्टर इसी रेस्ट हाउस में ठहरा था। बड़ी रौनक रही थी। वो इस इत्तला से भी मुतासिर नहीं हुई थी। खाने के बाद वो कमरे में जाकर खिड़की में बैठी रही थी और उसके बाद रोशनी बुझाकर पलंग पर लेट रही थी। कल सुबह उसे कोलंबो वापस जाना था। रात गहरी होती गई। रात जो चंदन के जंगलों में आवारा थी, लौंग और इलायची की झाड़ियों में सो रही थी। रात कैंडी के मंदिर की सीढ़ियों पर बिखरे हुए सफेद फूलों में लेटी थी। रात कालिनी गंगा के किनारे दरियाई घास में सांप की तरह सरसरा रही थी। रात जो तारीक जंगलों में छुपे हुए डच और पुर्तगाली गिरिजाओं की तरह खामोश थी। रात जो नदी की तह में संगलाख चट्टानों पर करवटें बदल रही थी। रात जो कैंडी के शाही हाथियों के शाही महावत की तरह बावकार और मगरूर थी। रात जो महावैली गंगा में नहाने वाले हाथियों की तरह सियाह फाम और सुस्त रौ थी। कैंडी में टॉर्च लाइट जुलूस निकल रहा है। बुद्ध के दांतों का जुलूस। बुद्ध का दांत सोने चांदी में मुगर्रिक हाथी के जगमगाते हौदे के अंदर हाथी के जगमगाते हुए हौदे के अंदर हीरे जवाहरात के संदूकशे में रखा हुआ है। घास पर लेटा हुआ बुद्ध दांत निकोसे हंस रहा है। उसे नकली दांत लगा रखे हैं। महात्मा बुद्ध के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और। रात जो हंटरों की आवाज़ है, बांसुरी की आवाज़, बैक पाइप की आवाज़, सितारों की आवाज़, प्रयाम मयूरा प्रति डरती मोर अपनी महबूबा की तरफ नाचता हुआ जा रहा है। प्रियाम, अब तो मैं सारी ज़बानें भूल गई।
भला मैं कितनी ज़बानें जानती हूँ? एक भी नहीं, बिल्कुल गूंगी हूँ। अल्फाज के बादशाह, ए अल्फाज के बादशाह, वाणी और विनायक को मेरा प्रणाम, जिन्होंने अल्फाज और उनके मानी ईजाद किए। मैं विशाख दत्त हूँ, महाराजा भास्कर दत्त का बेटा। मेरे सर पर बादलों की घन गरज है। मेरा प्रीतम बहुत दूर है। ये क्या हुआ? अरे भाई, ये क्या हुआ? अमर बूटियां बर्फीले पहाड़ों पर हैं और सर पर कुंडली मारे नाग बैठा है। कुंडली मारे नाग। अबुल हमाकत कमरुल इस्लाम चौधरी ने मुझे चंडीदास का वो कौन सा गीत सुनाया था? रात अंधेरी है और बादल गहरे, तुम ऐसी रात में कैसे आ सके? वो फूल बन में खड़ा बारिश में भीगता है। मेरी सास नंदे बहुत जालिम है। चंडीदास कहे, सखीरी सखीरी। और महाबुद्धू उपाध्याय श्री प्रजेश कुमार चौधरी ने विद्यापति के कौन से गीत के मानी बताए थे? राधा की नीमबाज आंखों की पुतली ऐसी है जैसे कमल के फूल पर भौरा बैठा हो और हवा के झोंके जोर से पंखड़ियों के अंदर सरक जाते हैं। नहाने के बाद उसकी आंखें काजल लगाकर ऐसी लगती हैं जैसे कमल पर सिंदूर लगा हो। और ईक ईक, और वो रात को शबरंग साड़ी पहनकर कृष्ण से मिलने जाती है। अजी सुना दे सुना दे सुना दे कृष्णा, तू बंसुरी की तान सुना दे कृष्णा, आ सुना दे। रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने कि नौजवान औरत शोले की लौकी मानिंद है। ऐ आत्मा, तू उसका परवाना ना बन। मगर कोई उल्लू का पट्टा तुलसीदास जी की बात नहीं सुनता। रतनपुरा में अगर मुझे वो चिंतामणि हीरा मिल जाए जो सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता है, श्रीलंका के सारे पहाड़ तिरछे हो गए, खुदा करे खिजा जो विष्णु के जिस्म के मानिंद जर्द है तुम्हारी मुश्किलें दूर करे, गहरे पानी हैबतनाक मछलियों के तैरने से मुस्तरिम है, तुम्हारा हुक्म ताज़ा फूलों के गजरे के मानिंद मैंने अपने सर पर लिया है। बेला फूले आधी रात, गजरा मैं कह के गरे डारूं। अरे भाई गजरा मैं कह के गरे डारूं। अरे भाई गजरा मैं कह के गले डालूं। महाराज की जय हो। एक शख्स जिसके पास पासपोर्ट नहीं था, एक खत के साथ हमारे कैंप से फरार होना चाहता था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 3rd डिग्री किस तरह किया जाता है? 3rd डिग्री FBI, CID, PhD, KLM, पैन अमेरिकन, एयर इंडिया इंटरनेशनल। पत्तियों से आरी दरख्त इस तरह खड़े हैं जैसे किसी की अर्थी के साथ जाने के लिए तैयार हों। अब मैं शमशानों में जाकर प्रीत मंत्र जगाती हूँ। जय कलकत्ते वाली। मारीपुर के रास्ते में शमशान घाट था, उसमें बेचारे मुसलमान रेफ्यूजियों ने झोंपड़ियाँ डाल दी। जय काली कलकत्ते वाली। कायनात की इब्तिदा का असरार काली के जिस्म के मानिंद तारीख है। शफक की सुर्खी काली का गैस है। तूफान और वबाएं और मौत उसके साथी हैं। हम बंगाल वाले सदियों से काली के कहर का तमाशा देख रहे हैं।
श्री ब्रजेश कुमार चौधरी का स्टेटमेंट टू द प्रेस। बोगस एक्सप्रेशनिस्टिक तस्वीरें बनाने वाला, बोगस बोगस बोगस। काली का तस्वुर एक्सप्रेशनिस्टिक है, बोगस। मेरी रेखा खांची बिल्कुल बेकार रह गई। अनसुईया ने कहा, सुनो राजकुमारी, तकदीस, पतिव्रता, मासूमियत, वफादारी, हाय हाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉमरेड्स, पाए तो पहनो, आप सबकी इत्तला के लिए अर्ज है कि सीता आज की दुनिया के खौफनाक जंगल में खो गई है। उस सीता को आज की दुनिया का रावण उड़ा के ले गया। हजरात, ये आज की दुनिया जो दो कैंपों में बटी है, एंग्लो अमेरिकन साम्राज्य की शिकार दुनिया, जिसमें मासूमों को 3rd डिग्री किया जाता है तो उन्हें कोई हनुमान बचाने नहीं आता। लता डियर, माइक्रोफोन फेल हो गया। अरे कैलाश सात माथुर, जरा करंट तो मंगाओ जल्दी से। हाँ तो हजरात, मैं कह रही थी कि आज की दुनिया में जहां हाइड्रोजन बम के रावण अपने बांध से शहरों को आन की आन में भस्म करने वाले हैं, जहां एशिया और अफ्रीका की सीताएं अगवा कर ली जाती हैं, ए रामायण पढ़ने वाले बगुला भक्तों, तुमने 1947 में कितनी मुसलमान सीताएं उड़ाई, जरा उनका हिसाब लगाओ। और ए यजीद और शमर पर लानत भेजने वाले मुसलमान मुजाहिदों, तुम जो सीता मिर्चंदानी रोल नंबर 963, यस प्लीज, जी हाँ मेरा ही नाम सीता है, हमार प्रियो सीता, हाय सीता हनी, सीता मेरी जान, जाने मन, सीता डार्लिंग, बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश वही कि श्रीलंका के जवाहरात के शहर रतनपुरा के सारे हीरे मुझे मिल जाए। फिर देखो तुम सबका कैसा पटरा करती हूँ। हाय हाय, मैं बड़ी सख्त पटी बोर्जुआ हूँ। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ें, कैसी कैसी आवाज़ें, टेलीफोन के तारों की झंझनाहट, रेल के पहियों की छक 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 छकाछक, मोटर बोट की घड़घड़, तैयारे के इंजन की जू जू गूं गूं, शाएं शाएं, टाएं टाएं, फिश ची पटाख, री री, रवा रो, धाएं धाएं, छू अछू, धोबी की आवाज़, बिल्किस बिटिया ला दी ले लीजिए, बेगम साहब आज क्या पकेगा? तमाम उम्र रहा गमज़ो अदा का शिकार। डोल, बनारस के मंदिरों की रोशन चौकी, कैसर की बारात का बैंड, राजा की आएगी बारात, संडे के संडे, मुहर्रम का ताशा, जाफर बांदी का नौहा। अरे बुलबुल को गुल पसंद, गुलों को हवा पसंद, हम बू तराबियों को है खाके शफा पसंद, तुझको इरम पसंद, हमें करबला पसंद, हमें करबला पसंद। रावण जलता है, सीता जलती है, लंका जलकर राख हो गया। ये राहुल हंसा, राहुल की हंसी, जमील का कहा, शराब के गिलासों की खनखनाहट, दो बूढ़े मियाँ बीवी जो ब्रुकलिन ब्रिज पर खड़े चुपके चुपके किसी बात पर हंसते थे, बच्चों की तरह मसरूर, मैं मर जाऊंगी,
मौत और मेरी टांगें पश्चिम की ओर कर दी जाएंगी, ताकि मेरी आत्मा नाव में सवार होकर सिंध महासागर पर से गुजर सके। चिता के शोले, मोमबत्तियाँ, ताज़ा फूल, कब्र की ताज़ा मिट्टी, तुलसीपुर का कब्रिस्तान जहाँ जमीला बाजी को दफन करने ले गए थे। अरे जमीला बाजी कौन थी? और उनके मियाँ जो दाएं दाएं सो सो भों भों रहे थे। बिल्किस ने बताया कि उसी साल दूसरी शादी रचाने की फिक्र में लग गए। स्वाइन, ऑल मैन आर स्वाइन। जमील डार्लिंग, मैं अब भी रात में अक्सर वही परेशान ख्वाब देखती हूँ कि मैं एमए का पर्चा कर रही हूँ, जो किसी ऐसी ज़बान में लिखा है जो समझ में नहीं आती, और 3 घंटे पूरे होने वाले हैं। 2 घंटे, 1 घंटा, 20 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। गिव मी 5 मिनट्स मोर, only 5 minutes more, only 5 minutes more of your charm. Give me 5 minutes more in your arms. हाथी की शक्ल की चट्टान, ऊंची चोटी पर चढ़ने की कोशिश करो तो पांव रपट जाता है। मैं सिगरिया से भी ऊंची चट्टान पर जाकर छुपूं तब भी पकड़ी जाऊंगी। आपकी तारीफ कि मैं मिसेस बीच लग्जरी होटल और आप श्री अशोका होटल। पधारिए पधारिए। इंडिया दैट इज भारत ने महाराज धीराज अशोक के सुतून दरियाफ्त किए, अशोक चक्र दरियाफ्त किया, अशोका होटल दरियाफ्त किया। और आपकी तारीफ, ये मेरी ननंद है, ननंद बिजली बसंत, बिल्किस अनवर अली, नंबर 1 एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, इंटेलेक्चुअल। ए जमुनी बेगम, उमराव बेगम, केतु बेगम, सब जने इधर आओ। ए कागा नोचन क्या मची है? ये कागा नोचन क्या मची है? जमील की दुल्हन, अपनी एड़ी देखो, कहीं नजर ना लग जाए। तुम पर टपकी पड़े भूरी बेगम, ऐसा पांचा भारी करके बैठी कि बस आई 2 घड़ी के लिए छुद्दा उतारने। बुंदी बुआ, ए बुंदी बुआ, कल से जमील भैया का पिंडा फीका है। मेरे दिल को तो पंखे लग रहे हैं। रात मैंने मौला मुश्किल कुशा के नाम का रुपया धो के उठाया। और सुनो क्या किया केतु बेगम ने। बूंदी निगोड़ी पे तो तोतिए जोड़े, जैसे खुद तो बड़ी सतवंती बीवी हैं। उरूज की दुल्हन बड़ी धोनताल हैं। उनके भर्रे में ना आइएगा अम्मा, वो किसी को क्या खिलाएंगी। माघ नंगी बैसाख भूखी, माघ नंगी बैसाख भूखी। रात मुश्किल कुशा ख्वाब में तशरीफ लाए। जमील भैया, ए जमील भैया, आई एम अ कॉन। मिस्टर सैंडमैन, मिस्टर सैंडियन, मेरे जी के वृंदावन में, इन माई लिटिल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, टुनाइट माई लव। बुद्ध समाधियों पर रात उतर आई है। अब यह रात ने मुझ पर फिर हमला कर दिया। हवा कितनी तेज हो गई। हवा पराक्रम समुद्र पर बहती आ रही है। कालिनी गंगा पे बह रही है। कोलंबो की सिमत फुसर फुसर होती हुई रवां है हवा।
चांद चांद संदल की डालियों पर सोता है। उन लोगों की आंखों में जो पुरानी कॉटेजों में सो रहे हैं, सदियों की नींद है। डॉन फर्नांडिस डी कोस्टा, समर सिंघा, रोना मुदलियार, रतन सिंह जयसूर्या, घन गोपाल गनवर्धन, और उनकी आंखों में जंगल की नींद है। ज़रे बख्तर पहने पुर्तगाली डच किनों पर हमला करने जा रहे हैं। अंग्रेज प्लांटर्स की रूहें हंसिया की सड़क के किनारे खड़ी अमेरिकन सयाहों से मक्खन चीनी मांग रही हैं। चांद अब महावैली गंगा में नहा रहा है। हाथी जो हजारों बरस की जंगल में मुकीद रूहें हैं। चांद, रात सीता महारानी के बाल हैं। राम रघुराय का सांवला बदन है। काली का चेहरा है। तख्लीक से पहले की तारीकी। हम सब हर वक्त उसी तख्लीक से पहले की तारीकी में मुक़य्यद है और समझते हैं हमारा बड़ा एवोल्यूशन हो गया। सियाह रात। मैंने अपनी नींद न्यूयॉर्क में खो दी। जंगलों में ताड़ के स्याह दरख्त ऊंचे होकर सुर्ख आसमान से जा लगे। लंका तिलक का खंडर दांत निकाले हंसता है। ही कवल का तालाब बेखाब आंख की तरह खुला हुआ है। लीलावती, रूपवती, सीतावती, रणकूट विहार के स्तूप में हड्डियां एक दूसरे से इंटरनेशनल सिचुएशन पर गुफ्तगू कर रही हैं। पराक्रम बाहु अव्वल एशिया में कम्युनिज्म का 5वां बाब लिख रहा है। जंगल ने मुझे खा लिया। मेरे गहने कैसे कैसे थे जो बड़ी खाला मुझे रुनाई, माफ कीजिएगा, मेरे गहने कैसे कैसे थे जो बड़ी खाला मुझे रूनुमाई में दिए। दुल्हन के गहने। रतनपुरा के सुनार जड़ाऊ चंदन हार बना रहे हैं। रोशनी रोशनी, चमक चमक चमक। जंगल की आवाज़ें, चिड़ियों की, समुंदर की, सड़क की, हार्बर की, पहाड़ों के सन्नाटे की आवाज़ें। आवाज़ सिर्फ एक है, यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, आओ। मैं अभी अभी आकर पहुंची हूं। क्या न्यूज़ है? सीता ने माउंट लेवनिया में अपने कमरे से शाम के वक्त फ़ोन किया। ओह, हेलो सीता, तुम आ गई? हाउ वंडरफुल। इजाज़त हो तो ऊपर तुम्हारे कमरे में आ जाऊं? आइए। वो 5 मिनट बाद कमरे में मौजूद था। तुम तो बेहद बशाश मालूम हो रही हो। जंगल की हवा ने तो पर बहुत अच्छा असर किया। आई एम सो ग्लैड। बैठिए। वो पहली दफ़ा से कमरे में आया था और ज़रा घबराया हुआ सा तो मालूम होता था। कमरे का एक चक्कर लगाकर वो कोने में पड़े हुए सोफे पर बैठ गया। वो पलंग के किनारे बैठी निटिंग में मसरूफ रही। क्या बोल रही हो? राहुल के लिए स्वेटर कोट मैंने सोचा था मुकम्मल करके जमील को दूंगी कि ले जाकर राहुल को दें, मगर मुझे मालूम ही नहीं अब वो कितना बड़ा है। पता नहीं ये उसे आएगा भी या नहीं। अटकल से बुन रही हूं। वो खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद उससे पूछा,
और बताओ फिर क्या हुआ? फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम एक हफ्ता बेतरह याद आई। कॉन्फ्रेंस में किसी तरह जीना लगा मेरा। ना जाने रिपोर्ट में क्या अनसंट लिख कर आया हूं। तुम्हारा सफर बहुत दिलचस्प रहा, बहुत दिलचस्प। उसने सलाइयां तब्दील की। अमेरिकन बुढ़ियां कैसी थी? अमेरिकन बुढ़ियां तो नहीं। एक अमेरिकन टूरिस्ट पोलो नरवा से साथ लग गया था और वो बूढ़ा नहीं था। बिच। इरफान ने यकरक ज़ेरे लब कहा और चुप हो गया। आपने अपनी आदत के मुताबिक पूछा नहीं कि फिर क्या हुआ? चंद लम्हों की मुकम्मल खामोशी के बाद सीता ने पूछा, तुम खुद ही बताओ। अरे वो अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट था। फिर तो तुमने खूब उसके साथ लंका की तारीख डिस्कस की होगी, जैसे तुमने मुझे सिंध की हिस्ट्री पढ़ाई थी। हाँ, वो बेताल्लुकी से निटिंग में मशगूल थी। कुछ देर उसे टिकटिकी बांधे देखता रहा, फिर यकबारगी आग बबूला होकर सोफे से उठा। उसके हाथों से सलाइयां और ऊन झपट कर एक तरफ फेंकी और उसे खींचता हुआ दरीचे में ले गया। तारीख डिस्कस करने के अलावा और क्या हुआ? उसने गरज कर पूछा। वो सफेद पड़ गई। मैं पूछता हूं और क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं? दफतन वो गुस्से से सुर्ख हो गई। शट अप। आपको इस तरह के सवाल करने का क्या हक है? आप हद से आगे बढ़े जा रहे हैं। वो होंठ काटता रहा। हक तो तुम्हारे ऊपर कानूनी शौहर का भी कुछ नहीं है। इसे छोड़कर तुम 2 साल से रंगरलियां मना रही हो। शट अप इरफान। वो पूरी कुव्वत से चीखी। Get the hell out of here. Get out. वरना मैं अभी घंटी बजाकर बैरे को बुलाती हूँ। वो सर तपा लरस रही थी। एक लम्हे तक वो साकित खड़ा उसे तकता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर चला गया। दरवाजे के बाहर जाकर उसने बड़ी नॉर्मल और नीची आवाज में सुकून के साथ कहा, बड़ी कोशिशों के बाद जमील ने मुलाकात का वक्त दिया है। आखिरकार वो आज रात को मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं उनसे गोल्फ फेस होटल में डिनर पर मुलाकात कर रहा हूं। उसके बाद उनका जवाब तुम तक पहुंचा दूंगा। गुड नाइट। रात को 12 बजे के बाद उसके सिरहाने रखे हुए फोन की घंटी देर तक बजती रही, मगर उसने फोन नहीं उठाया। तो ये थी सीता हरण की 10वीं किस्त। कल फिर आऊँगा, आपको 11वीं किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त। आदाब।